जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हमारे में और किसी की नहीं बल्कि आत्मविश्वास की ही कमी होती है। हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते क्योंकि हमारे में आत्मविश्वास ही नहीं होता है। चलिए इस पर एक कहानी सुनाता हूँ। एक बड़ा बिजनेसमैन था। उसकी कंपनी बहुत समय से अच्छी चल रही थी, लेकिन कुछ ऐसा समय आया कि उसका कर्जा बढ़ गया और उसके बिजनेस की बहुत बुरी हालत हो गई। वो अब निराश हो गया था। अपने बिजनेस की चिंता की वजह से वो एक बगीचे में बैठकर सोच रहा था कि कुछ ऐसा हो कि मेरा बिजनेस वापस पहले जैसा हो जाए। उसे उस बगीचे में एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो उसे परेशान देखकर कहता है कि क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हें कुछ मदद कर पाऊं। वो बिजनेसमैन उस बूढ़े आदमी को अपने परेशानी बताता है। वो उन्हें यह भी कहता है कि मेरे बिजनेस में अब कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो बूढ़ा आदमी उस बिजनेसमैन को 70 लाख का चेक देता है और उनसे कहता है कि तुम इस चेक का उपयोग करो और अपने बिजनेस को फिर से पहले जैसा कर दो। लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि तुम्हें ठीक 1 साल बाद मुझे मिलना होगा इसी बगीचे में। मुझे मेरे 70 लाख वापस लौटा देना। बिजनेसमैन ने चेक पर देखा तो उसे पता चला कि उस चेक पर उसके शहर के सबसे अमीर आदमी के हस्ताक्षर थे। वो बिजनेसमैन उस बूढ़े आदमी से प्रभावित हो गया। और हो भी क्यों ना, उसे पता चल गया था कि ये तो कोई और नहीं बल्कि हमारे शहर के अमीर आदमी मिस्टर कंडेरा ही है। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपको आपके पूरे पैसे 1 साल बाद लौटा दूंगा। अब वो बिजनेसमैन बहुत ही खुश था। उसे लगता था कि मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। उस बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस फिर से खड़ा करने के बारे में सोच भी लिया था, लेकिन उसने ये तय किया था कि वो जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तभी उस 70 लाख का उपयोग करेगा। अब उसे पूरा आत्मविश्वास था कि मैं अपने बिजनेस को फिर से ज़रूर खड़ा कर पाऊंगा, क्योंकि उसके पास 70 लाख का चेक जो था वो पूरी लगन और मेहनत से अपना बिजनेस आगे बढ़ाता गया और उसका बिजनेस फिर से अच्छा चलने लगा। उसने पूरे आत्मविश्वास से अपना बिजनेस बिना वो 70 लाख का उपयोग किए फिर से खड़ा कर दिया। अब उसने अपने सारे कर्ज भी चुका दिए थे। 1 साल बाद वो फिर उसी बगीचे में 70 लाख का चेक लेकर जाता है। वहां जाकर देखता है कि वो बूढ़ा आदमी उसे 1 साल पहले मिला था, वो अब भी वहां पर ही बैठा था। वो बिजनेसमैन उसके पास जाकर कहता है कि आपका धन्यवाद, आपके इस चेक के कारण ही मैंने अपना बिजनेस का सारा कर्ज चुका दिया। मैंने आपके चेक का उपयोग ही नहीं किया और मेरा बिजनेस भी पहले जैसा अच्छा चल रहा है। वो बिजनेसमैन उस बूढ़े आदमी से बात कर ही रहा था कि तभी पास के ही पागल खाने से 5-6 कर्मचारी आते हैं और उस बूढ़े आदमी को पकड़कर ले जाते हैं। वो बिजनेसमैन उन लोगों को बताता है कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, यह तो हमारे शहर के सबसे अमीर आदमी मिस्टर कंडेरा है, आप लोग उनको क्यों ऐसे ले जा रहे हो। तभी एक कर्मचारी बोलता है कि ये तो एक पागल है जो अपने आप को मिस्टर कंडेरा समझता है। ये हमेशा इसी बगीचे में भाग कर आता है और लोगों को बताता है कि मैं मिस्टर कंडेरा हूँ। लगता है कि आपको भी इसने बेवकूफ़ बनाया है। उस कर्मचारी की बातें सुनकर वो बिजनेसमैन सुन्न हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये बूढ़ा आदमी मिस्टर कंडेरा नहीं था और 1 साल से वो जिस चेक के भरोसे अपने बिजनेस में जोखिम उठा रहा था वो नकली था। वो काफ़ी देर सोचता रहा, फिर उसे समझ में आया कि वो पैसा नहीं था जिसके दम पर उसने अपना बिजनेस वापस खड़ा किया है, बल्कि ये तो उसका आत्मविश्वास था। इस कहानी से ये बात तय की जा सकती है
कि अगर हम खुद पर भरोसा रखें और हर हाल में अपने आत्मविश्वास को टिकाए रखें तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। हमारे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है अगर हम आत्मविश्वास रखें तो। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।